गुड मॉर्निंग। यूएसए वीज़ा कैसे प्राप्त करें, इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो। तो पहला ही उनका क्वेश्चन था, वेयर आर यू गोइंग। मेरा आंसर था अमेरिका। सी स्माइल एंड से अमेरिका। यस, आई से यस। दोस्तों, शायद 100 में से 90 लोग हैं जो यूएसए बोलते होंगे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते होंगे, लेकिन मैंने सिर्फ अमेरिका बोला एक साधारण सिंपल शब्दों में। दूसरा उनका क्वेश्चन था, क्या आप इससे पहले कभी अमेरिका गए हैं। मैंने कहा नहीं, ये मेरा पहला ट्रिप होगा, यदि आप मुझे अलाउ करते हैं तो। तीसरा क्वेश्चन उनका था, आपने कौन कौन सी कंट्री विज़िट किया है। ढेरों लिस्ट थी मेरे पास, 13, 14, 15 कंट्रीज़ में कवर कर चुका था, बट मैंने स्टार्टिंग किया यूके से। ऐसे यूके दो बार मैं जा चुका हूँ, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, जर्मनी और फ्रांस। देन शी स्टॉप मी। ओके। तब उनका क्वेश्चन था, आप अमेरिका किस लिए जाना चाहते हैं। मैंने पहले दोनों क्वेश्चंस का आंसर इंग्लिश में दिया था। मैंने सोचा कहीं ज़्यादा हार्ड इंग्लिश ना बोल दे और मेरे सिर के ऊपर से निकल जाए और मैं उसका आंसर ना कर पाऊँ, तो मैं हिंदी पे आ गया। मैंने बोला घूमने के लिए। तो जो वो कॉन्सुलेट थी, वो मैडम थी, उन्होंने फिर मेरे वर्ड्स के साथ वर्ड मिलाते हुए बोला, घूमने के लिए। आई से यस, जी मैम। वो फिर स्माइल किया उन्होंने। मुझे लगा कि अब लगता है काम अपना वीज़ा का हो जाएगा। उनका फिर एक क्वेश्चन था हिंदी में ही, आप क्या काम करते हैं। मैंने बोला मेरा अपना बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मैं काम करता हूँ। यूएसए, यूके, यूरोप से मेरा मटेरियल आता है और मैं इधर इंडिया में ट्रेडिंग करता हूँ। उनका लास्ट क्वेश्चन जो था, कितने एम्प्लॉयज़ हैं आपके पास। 22। बिना कुछ दिमाग लगाए, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे 22 बोल दिया मैंने। बस यहीं पर ध्यान रखना है, मैं 22 या 23 भी बोल सकता था, लेकिन ये बोलते ही मेरा वीज़ा कैंसिल हो जाता, क्योंकि सामने कॉन्सुलेट सोचता है कि जब इसको यही नहीं पता कि मेरे कितने कर्मचारी हैं, कितने लोग मेरे पास काम कर रहे हैं, तो ये ज़रूर झूठ बोल रहा है। एक झूठ आपका छोटा सा, गलती से भी बोला गया झूठ, आपका वीज़ा कैंसिल करा देगा। जैसे ही मैंने 22 उनको बोला, वो मैडम अपने कंप्यूटर में लग गई, खट 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 खट, और मैं अपने दिमाग पे लग गया, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और करीब 50 सेकंड, 40 से 50 सेकंड बाद मेरे मन से एक बार और निकला जय श्री राम, और उन्होंने बोला आपका बन गया काम, और अपना वीज़ा यूएसए का ओके हो गया। तो दोस्तों, इसके अंदर बड़ा इजी प्रोसेस रहा, बड़े इजी क्वेश्चंस पूछे, इजी ही आपको जवाब देने हैं। जितना वो पूछे उतना ही जवाब देना है, ना किसी क्वेश्चन का ज़्यादा जवाब देना है, ना किसी का कम। एक्यूरेट, जितना वो पूछे उसी का एक्यूरेट।
ना उन्होंने मुझसे मेरी बैंक स्टेटमेंट मांगी, ना उन्होंने मेरी ITRs मांगी, ना उन्होंने मेरी FDs मांगी, ना उन्होंने मेरे इंश्योरेंस मांगे, ना उन्होंने मेरे रजिस्ट्री मांगी किसी भी प्रॉपर्टी की। सिर्फ इन 5 क्वेश्चंस के बेस पे उन्होंने मुझे 10 साल का USA वीज़ा, USA आने जाने के लिए मल्टीपल वीज़ा परमिट जिसको बोल सकते हैं, वो उन्होंने मुझे दिया। मैं उसके लिए अमेरिकन कॉन्सुलेट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मैं वादा भी करता हूँ कि मैं कभी भी अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट बन के नहीं रहूँगा। घूमने जाऊँगा, घूम के वापसी अपना इंडिया आऊँगा, क्योंकि इंडिया में मेरा छोटा सा बहुत अच्छा सा संसार है, मेरा परिवार है, मेरे दोस्त हैं, मेरा समाज है। मैं उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए कहीं नहीं जा सकता।